बीकॉम फर्स्ट ईयर का भी पेपर हुआ है, ताज़ा पेपर हमारे हाथ में आया हुआ है। और इस पेपर का विश्लेषण किया जाए अगर, तो पहले प्रैक्टिकल वाले पार्ट की किया जाए। जो बच्चे पेपर दिए हों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपके आंसर भी आप मैच करा सकते हैं। मैंने आपको जो हमसे पढ़े बच्चे हैं, खासकर बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा, आप थोड़ा सा रॉयल्टी का पहला क्वेश्चन मिलाइए जो हमने सीट दिया था, 22 क्वेश्चन की सीट। पहला क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा, हूबहू क्वेश्चन बगैर लाइन चेंज किए हुए आया है। मतलब अगर कोई लाइन भी चेंज करता, मेरे पास पेपर भी है लॉन्ग आंसर में, रॉयल्टी ही पहले मैं 1 महीने कम से कम पढ़ाता हूँ, बच्चे कहते हैं, तो उसका फ़ायदा भी तो उनको मिलता है? आप पेपर मिलाइए। इधर मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, ये ऑब्टेन ऑन 1 Jan 2014 फ्राम बी अ लीज ऑफ द कोल माइन ऑन द टर्म्स बीइंग रॉयल्टी 60 पैसे पर टन सब्जेक्ट टू मिनोर एंड ₹5,000 पर ईयर। शार्ट वर्किंग कैन बी रिक्यूड आउट ऑफ द रॉयल्टी सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, मतलब नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात है। इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक, जिस साल स्ट्राइक होगा, मिनो रेंट इज़ टू बी रिड्यूस्ड टू 60%, उसको घटाकर 60% तक कर देना है। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और ये आप पूरी तरीके से मिला लीजिएगा, अपनी सीट से ही पूरा क्वेश्चन है। मैं जब भी सीट देता हूँ तो पहले गारंटी ले लेता हूँ कि इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात। और वो बात आपकी गारंटी एकदम मोदी की तरह चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसका आंसर बैड डेप्ट आएगा। जो भी बच्चे पेपर दिए होंगे, इसका आंसर बैड डेप्ट आएगा। शार्ट वर्किंग अनरिक्यूब ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000 रुपीज़। ये ब्रांच अकाउंट का जो पेपर है, हमारी दूसरी सीट आप देखिएगा, जो मैंने एग्ज़ाम कराया था। बहुत बच्चे एग्ज़ाम नहीं देते हैं, वो गलती करते हैं, उनको एग्ज़ाम देना चाहिए। एग्ज़ाम देने से बड़े फ़ायदे हैं। आप देखिए, ये सीट हमने एग्ज़ाम कराया था, ऊपर लिखा होगा कृष्णा कोचिंग कॉमर्स, कॉमर्स सिटी, जो भी विनीत सर एंड टीम, ये सीट। इस सीट में ब्रांच का जो क्वेश्चन हमने एग्ज़ाम कराया था, क्वेश्चन नंबर 5 को आप मिलाइए और मैं आपके ब्रांच के क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को आप मिलाइए, मैं ब्रांच का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द झुनझुनवाला है द ब्रांच एट शुरू, गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट प्लस 25%। ब्रांच का इंस्ट्रक्शन है कि जितना दिन पैसा है रेगुलर आप अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। पूरा आप मिला लीजिए, एक अमाउंट मिला लीजिए। स्टॉक ऑन 1 Jan 2000 ये 25 रुपये है। स्टॉक दिसंबर 31 3,000। डेटर्स का बैलेंस दिया 1 जनवरी को, ओपनिंग बैलेंस 1,400 और क्लोजिंग बैलेंस 1,800। कैश सेल 10,800 रुपये। क्रेडिट सेल्स आपका 7,000 रुपये। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस 15,000। फर्नीचर परचेज बाय द ब्रांच मैनेजर 1,200 रुपये। गुड्स इनवाइस फ्रॉम द हेड ऑफिस 18,200 रुपये हैं। एक्सपेंसेज पेड बाय द हेड ऑफिस 1,640। एक्सपेंसेज पेड बाय ब्रांच 120। हेड ऑफिस सेंड कैश टू द परचेज 1,300। कहने का मतलब आप क्वेश्चन मिला लीजिए, पूरा क्वेश्चन हूबहू आया है। पूरा 100% क्वेश्चन हमारी सीट से आ रहा है, हमारे नोट से आ रहा है। इसको आप पढ़ें। जो बच्चे गलती करते हैं, सीट सॉल्व नहीं करेंगे, खाली हवा में किताब पढ़ते, सीट भी सॉल्व करें, किताब भी पढ़ें। ये बात आपको मैं बार बार कहता हूँ, ध्यान देते नहीं। इसका आंसर होगा नेट प्रॉफिट आएगा 1,880 रुपये जब आप अकाउंट बनाएंगे। तीसरी बात है लिक्विडेशन का जो लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आया हुआ होगा, SM शुक्ला का मैंने आपको एग्जाम्पल टिक कराया था। जो बच्चे हमसे क्लास किए होंगे, डॉक्टर SM शुक्ला की बुक देखिए मेरे हाथ में है, मैं यही पढ़ाता भी हूँ। और क्योंकि एक बीकॉम फर्स्ट ईयर के लेवल में इनसे अच्छी किताब कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको लिक्विडेशन में देखिए, इस बुक में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिला लीजिए। हूबहू क्वेश्चन आया है लिक्विडेशन का, कहीं कोई फ़र्क नहीं। हाँ, एक कंपनी का वॉलंटरी लिक्विडेशन होता है। आप अथराइज कैपिटल 20,000 हैं, इशूड कैपिटल 14,520, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब चीज़ें दिया हुआ है पूरी तरीके से। आप SM शुक्ला का इलस्ट्रेशन नंबर 3 मिला लीजिए, 100% मिला के देख लीजिए आप, पूरा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा 100%। और हमने क्लास में इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने क्लास में सॉल्व कराया था। ये बात आपको ध्यान रखिए।
तो इसका आंसर भी है, इसका आंसर 112 रुपये 90 पैसे आएगा, जो शेयर होल्डरों का पेमेंट फाइनल पेमेंट होगा, क्योंकि लिक्विडेशन में जहाँ पैसा ख़त्म हो जाता है वही आंसर हो जाता है। तो 113 रुपये की होल्डिंग कंपनी आपके सीट से ही क्वेश्चन है, बस अमाउंट हल्का चेंज किया है। 40,000 शेयर खरीदा है, 10,000 की जगह 1 लाख लिखा है, 10,000 की जगह 1 लाख रुपए यहाँ लिखा है, जो रिजर्व उस डेट पर है। इसीलिए मैंने इसका आंसर सेट जो किया है, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो होल्डिंग कंपनी का जो आंसर होगा वो बैलेंस शीट में ये होना चाहिए। अगर आपने चारों प्रैक्टिकल किया है 39,83,333 रुपये, बहुत छोटा सवाल था। अपने बुक्स में जो क्वेश्चन है, या सीट से जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करा है, उसमें 10,000 की जगह 1 लाख हो गया है, 1 जीरो बढ़ा के आया है, बस इतना ही है। और थ्योरेटिकल पार्ट पे हमने आपसे बात किया था, पहले भी मैंने बताया था थ्योरी पार्ट में। मैंने आपको लीज गवर्नमेंट अकाउंट बताया था, तो लीज अकाउंट आ गया सेक्शन ए में पूरा 10 मार्क्स का। हमने आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताया था, जिसमें आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन और इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी लिखना है, जो भारत के इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो इनके बारे में कुल मिला के 20 नंबर का ये भी क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आ गया। और जब मैं आपको हायर परचेज और आईपीएस पढ़ा रहा था, तभी हमने आपको बताया था अगर इससे थ्योरी बनेगी तो हायर परचेज क्या है, आईपीएस क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें क्या हो सकता है। देखिए इसकी जो थ्योरी आई 20 नंबर में पूछा है, व्हाट इज हायर परचेज सिस्टम, मेंशन द एंट्रीज नेसेसरी इन द बुक ऑफ बायर एज वेल एज सेलर व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। और दोनों में क्या फ़र्क, कहने का मतलब एंट्री लिखना था, एंट्री लिखना था। इतना बड़ा बड़ा तुम लोग चार्ट पेपर में एंट्री लिखे थे, हायर परचेज आईपीएस में क्या फ़र्क है, जनरल एंट्री सारी आपको लिखी हुई थी, सारी पूरा ये थ्योरी का पेपर नहीं है, यहाँ जनरल एंट्री पूछ लिया है। अगर आप इसको पूरा एंट्री प्रैक्टिकल बना के लिखे होंगे तो 18 नंबर 17 नंबर तो आपको ऐसे दे देंगे वो लोग। तो ये भी आपका 20 नंबर में आ गया। मतलब कहने का मतलब ये जो जितना पेपर ये बना हुआ है 120 नंबर का, लॉन्ग आंसर कितने 6 हैं, लॉन्ग आंसर आपका 6 है, 120 नंबर हो। और 60 आंसर जो आपका है, 60 आंसर में भी थोड़ा सा देख लें। 60 आंसर में एक हायर परचेज का जो आंसर वो आया है सेक्शन ए में, हायर परचेज सिस्टम में आया है, इंटरेस्ट जब मिसिंग होता है, इंटरेस्ट इज मिसिंग। तो इंटरेस्ट मिसिंग में एक मेथड हमने आपको बताया था, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हमने आपको बताया था जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एज वेल एज टाइम इंटरवल दोनों कांस्टेंट ना हो, दोनों चेंज हो, दोनों वेरिएबल हो, दोनों फिक्स ना हो, तब हम लोग प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट मेथड में आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनटू आउटस्टैंडिंग या टाइम इंटरवल जो होता है उसको मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 13,500 का जो इंटरेस्ट है, इसको जब बांटेंगे तो 4,000, 4,500, 2,750 और 2,250 का आंसर आना चाहिए आपका। कुल 13,500 रुपये का इंटरेस्ट बचेगा, इसी के रेशियो में बांटा भी जाएगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई थी लगभग। हाँ, फर्स्ट ईयर में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वता से कुछ आपको नहीं हासिल होने वाला। जितनी बार आप उसको बार बार पढ़ेंगे, और एग्ज़ाम में तो एक फर्स्ट ईयर का पहला जब पेपर होता है तो बच्चे डरे रहते हैं, तो बहुत लोग घबराएंगे नहीं, पास तो लगभग सब हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि थ्योरेटिकल पेपरों में भी अब आने वाले जो कमिंग पेपर के गेस्ट पेपर आपको मिल रहे हैं उनको बढ़िया से पढ़िए, कटिंग कम करिए, क्योंकि नंबर कम हो जाएगा नहीं तो। और मैं क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में दिन रात उधर पढ़ेंगे, बीच में पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट पेपर में घुस जाएंगे, नुकसान होता है। इसलिए मेहनत पर करिए। अब आने वाले चाहे जितने भी पेपर हैं तनावग्रस्त ना हो करके एकदम फ्रेश होकर के उस पेपर को दीजिए। जय हिंद, जय भारत।